अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज्यू स्काई। मैं हूं आपका होस्ट साजिद अनवर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्केल क्या है और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमने जीएस कोर्स का एक स्टार्ट किया हुआ है और ये आज उसके टॉपिक नंबर 5 को हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने स्पेशल डेटा को डिस्कस किया हुआ था, जिसमें हमने वेक्टर और रास्टर डेटा को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम इस कोर्स में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास मैप स्केल क्या है और इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या है। तो याद रखिए कि मैप स्केल सिंपली इज द रेशो, ये एक रेशो है लेंथ ऑन द मैप और इसकी एक्चुअल लेंथ ऑन द ग्राउंड। क्या मतलब है? यानी ये हमें रिलेशनशिप शो करता है कि मेरे पास जो मैप डिस्टेंस है इसका रिलेशन क्या है ग्राउंड के साथ। यानी अगर मैप पे एक चीज़ को मैंने 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया है तो ये ग्राउंड पे कितने किलोमीटर या कितने सेंटीमीटर में उस एक्चुअल चीज़ को, उस एक्चुअल फीचर को, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है मैप पे। यानी ये एक सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे सपोज आपने एक एरिया मेजर किया, लेट से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया आपने मेजर किया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये 5 सेंटीमीटर एक्चुअल ग्राउंड पे इसकी रिप्रेजेंटेशन कितनी होगी? ये तब भी पॉसिबल है जब आपके पास इसका एक स्केल। यानी अगर हम ये कहें कि 1 सेंटीमीटर इस मैप पे जो आपको नज़र आ रहा है, इसकी 1 सेंटीमीटर हमारे पास रिप्रेजेंटेशन करता है 1 किलोमीटर की। तो अगर ये एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं इसकी इसको पैमाने से, इस रूलर से इसको मेजर करो, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि ये ग्राउंड पे 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्केल ही है जिसके ज़रिए आप चीज़ों को मैप पे उसको ड्रा कर सकते हो, उसका साइज़ आपको पता चल जाता है, उसका डायरेक्शन आपको पता चल जाता है। अगर स्केल नहीं है तो इट्स मीन कि इसको हम फिर मैप नहीं कह सकते, फिर ये आपके पास क्या है? एक स्केच हो। अच्छा, ये तो आ गया 5 सेंटीमीटर। याद रखिए कि इसको हम 3 तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक को हम वर्बल या स्टेटमेंट ऑफ स्केल बोलते हैं, दूसरे को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF या रेशो स्केल और न्यूमेरिकल स्केल बोलते हैं, तीसरे को हम ग्राफिक या प्लेन स्केल या लीनियर स्केल बोलते हैं। हर एक को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। वर्बल स्केल जिस तरह इसके नाम से जाहिर है, इसमें हम वर्बली मैप के ऊपर लिख देते हैं कि मेरे पास 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं 1 किलोमीटर, या 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करते हैं 2 किलोमीटर को, या 1 इंच रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को। तो ये आप हम स्टेट अवे बोल लेते हैं, मैप के ऊपर लिख देते हैं कि मेरे मैप का ये स्केल है। ये इजी टू अंडरस्टैंड है और इसमें ये है कि आपको रेशो का जो कंसेप्ट है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये ड्रॉबैक है कि इसमें आपको यूनिट सिस्टम से फेमिलियरिटी आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये याद रखिए कि अभी आजकल तो चूँकि ऑनलाइन सिस्टम है, डिजिटल वर्ल्ड है, ग्लोब है, तो इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप गूगल से सिंपली कर सकते हो कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी फेमिलियरिटी इसकी होनी चाहिए। दूसरा, अगर ये देखें ये स्केल है, तो इसमें यहाँ पे अगर आप देखें ना, इस राइट साइड पे इसके मैप पे हमने लिखा हुआ है कि 2 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर। तो स्ट्रेट अवे मैप में अगर मैंने एक लाइन ड्रा की हुई 2 सेंटीमीटर से है, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ग्राउंड पे क्या होगी? 1 किलोमीटर होगी। दूसरे मेरे पास जो स्केल है उसको हम RF स्केल भी बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, और रेशो स्केल और लीनियर स्केल। इसमें क्या है? इसमें ये है कि हम एक रेशो बना लेते हैं किस चीज़ का? मैप डिस्टेंस डिवाइड बाई ग्राउंड डिस्टेंस। और इसके लिए 2 रूल्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है नोमिनेटर, ये हमेशा 1 होगा और इसके जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की यूनिट सेम होंगे। यानी अगर आप एक को 1 सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हो ऊपर वाले को, तो जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है, यानी इस एग्जांपल में 50,000, तो ये भी सेंटीमीटर में। अगर आप इसको इंच में करोगे तो इसको भी इंच में करोगे, अगर आप इसको फीट में करोगे तो इसको भी फीट में करोगे। तो ये इसका फार्मूला है कि मैप डिस्टेंस ग्राउंड डिस्टेंस इन द सेम यूनिट। ये इंडिपेंडेंट आप यूनिट हैं, इसमें आप यूनिट नहीं लिखोगे मैप के ऊपर। यानी किस तरह? अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो ये वाला आपको जो 50,000 नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके पास RF स्केल है।
अच्छा, ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर है, ये स्टेटमेंट ऑफ स्केल है। ये मेरे पास RF में है। अगर मैं इसको इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो इसका क्या तरीका है, यानी ये 1 इंटू 50,000, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये मेरे पास 1 सेंटीमीटर होगा, ये मेरे पास 50,000 सेंटीमीटर होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर है, तो ये अगर आप गूगल से करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरे पास है 1 लाख सेंटीमीटर। अब इस 50,000 को अगर मैं 1 लाख से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आ गया ये किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीमीटर मेरे पास हो गया 0.5 किलोमीटर। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये 0.5 को मैं 1 किलोमीटर अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो क्या होगा, तो फिर ये इसी मैप के मुताबिक ये 2 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो याद रखिए कि ये 2 सेंटीमीटर, अगर ये इसके साथ मैंने ये यूनिट लिख दिए 2 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर, मेरे पास ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट ऑफ स्केल हो गया। और ये मेरे पास क्या है 1 इंटू 50,000, ये RF है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये RF रिप्रेजेंटेशन है और ये मेरे पास स्टेटमेंट ऑफ स्केल। इसको देखिए, इट इज़ पॉसिबल टू चेंज स्टेटमेंट ऑफ स्केल इनटू RF में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दे शो भी कर लिया। लेकिन आप पास अभी सपोज गूगल भी नहीं है, नेट भी नहीं है, और आपको यहाँ पे एक स्केल दिया हुआ है और आपको किसी ने कहा कि यार इसको आपने इस स्केल को जो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर को आप RF में कन्वर्ट करें, तो ये किस तरह करोगे। आपको ये तो पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर है, 1000 मीटर है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो आप सिंपली ये देखोगे कि 1 इंटू 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर है मेरे पास। 1 किलोमीटर को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मीटर बन गए। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ सेंटीमीटर से, तो ये मेरे पास सेंटीमीटर हो गए। तो ये आपके पास 1 लाख सेंटीमीटर हो गए। तो 1 इंटू 1 लाख, तो इसका 1 इंटू 1 लाख और ये 1 सेंटीमीटर इंटू 1 किलोमीटर, ये इसका एक ही मतलब है, लेकिन लिखने का तरीका डिफरेंट। तीसरा मेरे पास है ग्राफिक, यानी इसको हम प्लेन स्केल भी बोलते हैं, इसको लीनियर। ये बिल्कुल स्ट्रेट हुए हैं, इसमें एक रूल टाइप की दी हुई होती है मैप के नीचे। और इसमें अगर आप देखें ना, तो ये यहाँ से 5, 10, 15, 5 का गैप में, इस पोर्शन को हम प्राइमरी डिवीजन बोलते हैं। और यहाँ फर्दर 5 किलोमीटर को हमने फर्दर डिवाइड किया, ये मेरे पास सेकेंडरी डिवीजन है। तो ये सेकेंडरी डिवीजन है, ये इजी टू यूज़ है। आप इजीली रूल से इसकी मुहैया कर सकते हो कि आपके पास जो मैप पे रिप्रेजेंटेशन और ग्राउंड पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्केल में देखें ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 0 से लेकर ये 7 तक, 7 माइनस 6 1 किलोमीटर, 6 माइनस 5 ये 1 किलोमीटर, 5 माइनस 4 ये 1 किलोमीटर, और ये 2 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं। तो ये 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो ये स्ट्रेट अवे है, सिंपल है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक कंसेप्ट है उसमें स्मॉल और लेयर स्केल। स्मॉल स्केल का मतलब ये है कि अगर आपके पास जो नीचे वाला हिस्सा है, जो डिनोमिनेटर, अगर ये बहुत बड़ा हो, तो ये आपके पास इस स्केल में अगर ये दोनों का मैं इस दोनों को अगर करूँ, तो ये वाला स्केल जो है इसका डिनोमिनेटर इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो इसके मुकाबले में ये लार्ज स्केल में हो गया और ये स्मॉल स्केल में। क्या मतलब ये कि जहाँ पे आपका ये डिनोमिनेटर डिजिट बहुत बड़ा हो, तो उसने इसका मतलब ये हो कि इसने बहुत बड़ा एरिया कवर किया है। जब बहुत बड़ा एरिया कवर किया है मैप पे, तो उसमें डिटेल कम होंगे। जब कम होंगे तो हम इसको स्मॉल स्केल बोलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला हिस्सा छोटा है, इसका मतलब ये कि इसने कम एरिया कवर किया। जब कम एरिया कवर किया तो उसमें डिटेल ज़्यादा होंगे। इसमें देखिए पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे बकर और ये दरिया खान ये डिस्ट्रिक्ट को शो किया हुआ है, तो इसमें डिटेल आपको ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ये किस वजह से, ये स्केल की वजह से ये पॉसिबल है कि हम मैप में डिटेल, अगर मैं उसको ज़्यादा जूम करूँ तो मुझे ज़्यादा डिटेल नज़र आएंगे, फिर उसका जो डिनोमिनेटर होगा ये कम होगा। तो ये स्केल है जो हमें स्मॉल और लार्ज स्केल का कंसेप्ट देता है। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको देखिए, अगर पाकिस्तान का मैप है तो ये मेरे पास पूरे पाकिस्तान का, ये मेरे पास स्मॉल स्केल में, अगर एक डिस्ट्रिक्ट का हो गया तो ये मेरे पास लार्ज स्केल में। ये तो बस जब नॉमिनेटर, ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा भी दिया, अगर नॉमिनेटर ये दिस इज यूजुअली 1 यूनिट, ये मैप डिस्टेंस पे है, और जो डिनोमिनेटर है ग्राउंड पे, ये आपको ये वाले शो करते हैं ग्राउंड पे। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है।
और वर्ल्ड मैप अगर हम उसको बोल देना तो उसमें डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। मैं प्रैक्टिकली आपको इसकी एक एग्जांपल शो भी करता हूँ। अच्छा, ये रियल लाइफ में स्केल की एप्लीकेशन है जीएस में स्केल की यूज़। अगर आपके पास स्केल ना होता तो आप गूगल से जब आप एरिया मेजर करते हो कि यार मैंने इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, तो ये आपको टाइम भी दिखा देता है, आपको रूट भी दिखा देता है। ये किस वजह से? ये स्केल की वजह से आपको ये पता चल जाता है कि कितना किलोमीटर है, आपने कितने उसमें कवर करना है। और भी बहुत सारी इसकी एप्लीकेशन है। आप जो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की हुई थी जिसमें मैंने डिफरेंट एप्लीकेशन आप जीएस बोले थे, तो उसी कंसेप्ट वही स्केल कंसेप्ट हम वहाँ पे वहाँ से देख सकते हैं। इसकी जब इमरजेंसी रिस्पांस में एम्बुलेंस को जब आप रूट का पता हो तो ये इस स्केल की वजह से ये चीज़ पॉसिबल है। मैं अभी आपको, अच्छा ये एक होमवर्क है, आपने क्या करना है, आपने एक अभी देखिए मैंने वहाँ यहाँ पे इंचेस दिया हुआ है कि 1 इंच इंटू 4 माइल्स को आपने इसको स्टेटमेंट ऑफ स्केल है, इसको आपने आरएफ में कन्वर्ट करना है। आरएफ का फार्मूला यहाँ दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये फाइंड आउट करना है कि 1 माइल में कितने इंचेस हैं, तो उसको 4 से मल्टीप्लाई दे दें, कमेंट्स में उसका आंसर फिर आपने लिखना है। अच्छा, मैं आपको अभी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ। ये जीएस एप्लीकेशन, जीएस सॉफ्टवेयर में, जिसने जीएस सॉफ्टवेयर अभी तक यूज़ नहीं किया उसको सिर्फ डरने की ज़रूरत नहीं, इसको इंशाल्लाह अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप इस स्केल को देखें ना, तो ये मेरे पास ये वाला मैप, ये पूरे पाकिस्तान का है, तो इसको हम स्मॉल स्केल बोलते हैं। अगर इस स्केल को मैं यहाँ आ जाऊँ और इसको मैं जूम करूँ, एक डिस्ट्रिक्ट को मैं शो करूँ, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि ये स्केल जो है ना, ये स्केल अभी ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, ये छोटा हो गया कंपेयर टू दिस वन। तो इसमें ज़्यादा डिटेल, अभी ज़्यादा डिटेल है। तो ये कंसेप्ट है। आप अगर यहाँ देखें ना, यहाँ पे अगर ये देखें 1 सेंटीमीटर, अभी ये 1 सेंटीमीटर इस मैप में 1 सेंटीमीटर क्या है, 2 किलोमीटर को शो करता है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा है, ये भी साथ साथ चेंज हो रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको 3 करूँ, अभी मैं इसको 3 करूँ, तो ये देखिए स्केल ये भी चेंज हो रहा है, ये भी साथ। अब यहाँ पे इस मैप में 1 सेंटीमीटर मुझे शो करते हैं ग्राउंड पे 3 किलोमीटर। अगर मैं यहाँ इसको 5 करूँ, अब मैं 1 सेंटीमीटर इस मैप पे, इस पे नहीं, इस मैप पे शो कर रहे हैं 5 किलोमीटर। साथ में ये भी चेंज हो रहा है, साथ में ये भी चेंज हो रहा है। तो ये एक स्केल का कंसेप्ट है। जितना आप स्केल को छोटा करते हो डिटेल कम होंगे, जितना इसको बड़ा करते हो डिटेल आपके पास ज़्यादा होंगे। अगर मैं यहाँ पे इसको 1000 करूँ, 1 इंटू 1000, अब देखिए पूरा का पूरा इतना जूम हो गया। अगर मैं इसको 3000 कर लूँ, अगर इसको मैं 5000 कर लूँ, तो एरिया अब थोड़ा बड़ा हो रहा है। अगर मैं इसको 20000 करूँ, स्केल ऑटोमेटिकली ये देखिए चेंज हो रहे हैं। अगर मैं इसको 50000 करूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसमें ऑटोमेटिकली। अगर इसको मैं 1 लाख कर लूँ, तो यहाँ पे स्केल चेंज हो रहे हैं। उम्मीद है कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू, दुआ में याद रखिए।